My YouTube channel. Today I'm going to explain you the questions and answers of the first chapter from your intensive study, that is Hassan's attendance problem. तो चलिए करते हैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन. ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ हसन बेस्ड ऑन द लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम. कि जो हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम है उसमें मेन कैरेक्टर जो था हसन का, तो उसके बारे में हमें बताना है. तो हसन वॉज अ टॉल हैंडसम एंड ब्राइट बॉय. हसन कैसा बच्चा था? वो लंबा था, सुंदर था और पढ़ने में भी तेज था. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट था. ही हैड अ वेरी गुड मेमोरी, और उसकी जो याददाश्त थी वो बहुत अच्छी थी. ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड बिलोंग टू अ रिच फैमिली. वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था और अमीर परिवार से संबंधित था. ही वॉज नॉट रेगुलर इन अटेंडिंग हिज क्लासेज एंड वेंट टू कॉलेज ड्यूरिंग क्लास टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस ओनली. और वो अपनी जो क्लासेस थे उनको अनियमित तौर पे जो था वहाँ पे उपस्थित नहीं होता था. वो कब जाता था क्लास में? जब क्लास टेस्ट होते थे और एग्जामिनेशंस होते थे. सिर्फ उन दिनों में ही अपने कॉलेज जाता था. ही ऑलवेज फेल शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस. इसी वजह से क्या होता था कि उसकी जो अटेंडेंस थी, उसकी जो हाजिरी थी वो कम हो जाती थी. बीइंग ब्राइट ही वुड ऑलवेज गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन. और क्योंकि वो अब पढ़ने में वैसे तेज था, तो वो क्लास टेस्ट के दौरान और एग्जामिनेशन के दौरान ही पढ़ता था, और इसलिए क्या होता था, वो फर्स्ट पोजीशन जो थी वो हासिल कर लेता था. हसन डिड नॉट वैल्यू टाइम, और वो जो वक्त था उसको मूल्य नहीं देता था. ही वॉज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट एंड ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक और चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. और वो उसको क्या बुरी आदत थी कि वो देर रात तक जो संगीत था उसको सुनता था और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था. ही स्लेप्ट एट 6 इन द मॉर्निंग, और सुबह 6 बजे तक उसका यही चलता था और 6 बजे सोता था वो. आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही टुक अप अ जॉब. और जब उसका स्टडी ख़त्म हुआ तो उसके माता पिता ने उस पर बहुत दबाव डाला, और फिर उसने एक जो नौकरी थी वो करना शुरू की. ही कंटिन्यूड हिज वेज इन लेटर लाइफ ऑल्सो, and due to this reason he lost job after job and became a failure. अभी क्या हुआ कि जब उसने जॉब को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद भी वो लेट जाता था, नियमित तौर पे नहीं जाता था ऑफिस में. तो घर में तो सब कुछ चलता है, लेकिन जब आप जॉब करने लगते हो तो आपको रेगुलर ही होना पड़ता है. तो अब उसकी रेगुलरिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इरेगुलर था, उसके बॉस उसको जॉब से निकाल देते थे. हिज इंटायर क्लास फेलो बिकेम रिच. अब उसके सारे क्लासमेट्स जो थे वो अमीर हो गए थे. बट ही स्टार्टेड सेलिंग सीडीज फॉर मेकिंग अ लिविंग. लेकिन वो अपनी जीविका कमाने के लिए क्या बेच रहा था? एजुकेशनल सीडीज़ को बेच रहा था. नबडी लाइक हिम फॉर हिज बिहेवियर. अब क्योंकि उसका क्वारलसम नेचर था, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था, चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि उसकी जॉब्स छूट गई थी, तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता था. हिज टीचर वॉज सॉरी फॉर हिम. और उसके जो अध्यापक थे उनको उस पर बहुत दया आती थी. सेकेंड क्वेश्चन है जी, ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर बेस्ड ऑन द लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम. अब ये नरेटर कौन थे? सुधा मूर्ति, जिन्होंने ये लेसन को नरेट किया है, लिखा भी है और नरेट भी किया है. द नरेटर वॉज अ टीचर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एट अ कॉलेज इन बेंगलोर. और जो नरेटर थे वो बेंगलोर के एक कॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चरर थे. शी वॉज अ पॉपुलर टीचर, और वो अपने जो बहुत ही लोकप्रिय अध्यापक थे. शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल टू her students, and she didn't punish her students for shortage of attendance. वो बहुत ही दयालु थी और हमेशा ही अपने जो स्टूडेंट्स थी उनकी हेल्प करती थी. वो कभी भी उनके लेक्चर शॉर्ट हो जाने पे उन्हें पनिश नहीं करती थी. लेक्चर शॉर्ट होने पे बच्चे पनिशमेंट क्या होती है कि आपको डिटेन कर दिया जाता है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच यू हैव शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस. तो इसमें होता क्या है, डिटेन का मतलब क्या होता है कि आप उस सेमेस्टर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो अपीयर नहीं हो पाते, आपको अपीयर नहीं होने के परमिशन जो है अपीयर नहीं होने दिया जाता. शी फॉरगेव हसन हु वॉज ऑलवेज इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस. और वो क्योंकि हसन की जो अटेंडेंस थी वो शॉर्ट थी, और
क्यों शॉर्ट थी? क्योंकि वो नियमित तौर पे स्कूल नहीं आता था, लेकिन वो उसे माफ़ कर देती है. शी टुक पर्सनल इंटरेस्ट इन हर स्टूडेंट्स एंड ट्रीटेड दैम एज हर ओन चिल्ड्रन. और वो क्या करती थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने ही बच्चों की तरह ट्रीट करती थी. व्हेन हसन डिड नॉट इम्प्रूव शी कॉल्ड हर हिज पेरेंट्स टू द कॉलेज. और जब हसन सुधरा नहीं तो उसने उसके माता पिता को बुलाया. शी टोल्ड देम दैट दे शुड पे अटेंशन टू देयर सन. और उसने क्या कहा कि वो अपने बच्चे को थोड़ा सा जो है बच्चे पर ध्यान दें. दे शुड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिम. और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो तौर तरीके हैं वो बदल जाएं. सम ऑफ हर स्टूडेंट्स हैड बिकम वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. उसके कुछ एक विद्यार्थी तो बहुत अच्छे इंसान बने. सब फेमस, कुछ अमीर हो जो प्रसिद्ध हो गए. एंड सम रिच, और कुछ अमीर हो गए थे. सम अदर लाइक हसन रिमेन्ड ऑर्डिनरी ऑल्सो. कुछ हसन के जैसे भी थे जो स्टडी को सीरियसली नहीं लेते थे. तो वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे थे. ना तो वो फेमस हुए थे, ना वो रिच हुए थे. ठीक है. शी ट्राइड हर बेस्ट टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ सच स्टूडेंट्स. और इस तरह के बच्चों का वो मोरल बूस्ट अप करने के लिए बहुत कोशिश करती थी. द स्टूडेंट्स ऑन देयर पार्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हर. और जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे. इन द एंड शी फेल्ट पिटी फॉर हसन हु हैड फेल्ड इन हिज लाइफ. अंत में हम देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में कि वो बहुत दुखी हो जाती है हसन को देखकर, क्योंकि हसन जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता. दैट इज़ ड्यू टू इरेगुलरिटी प्रॉब्लम, इनडिसिप्लिन जो उसका नेचर था. शी गेव हिम गुड एडवाइस फॉर सक्सेस. लेकिन फिर भी वो उसे सक्सेस पाने के लिए अच्छी सलाह जो है देती है. और अच्छी सलाह क्या थी? वो उसे कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने आप को सुधार सकते हो और एक अच्छी जॉब जो है वो कर सकते हो. उसका मेन प्रॉब्लम यही था कि वो इग्नोरेंट था, नेग्लिजेंट बिहेवियर रखता था हर किसी के प्रति. इसी वजह से वो फेल हो गया. तो ये लेसन हमें ये भी बताता है कि हमें हमेशा अपने काम को, अपनी स्टडीज़ को, अपने पेरेंट्स को टाइम देना होता है. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है और एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है. कोई आपको बोले नहीं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको खुद ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए. तो थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम. अब हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम का थीम क्या है? थीम भी सेम ही है जी, कि जो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है उसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और जो उनके टीचर्स हैं और माता पिता हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. और जस्ट एक परसेंटेज ले लेना काफ़ी नहीं होता. परसेंटेज लेने से आप इंटेलिजेंट हो गए, ये एक पॉइंट नहीं होता है. आपको आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सको. जस्ट बुक फॉर्म बनने से कुछ नहीं होता है. तो आपका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एस्थेटिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, रिलीजियस भी होना चाहिए, है ना, और वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ आपका होना चाहिए. तो चलिए करते हैं इसको. हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम इज़ थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर. ये जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है. क्या सोचने के लिए? दिस चैप्टर टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. ये हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. ये हमें ये भी बताता है चैप्टर कि अगर हम किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो फिर उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं. हसन वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट. हसन जो था एक बहुत ही जो तेज बच्चा था. He always got first division in the class, but his life was not regular. वो हमेशा क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेता था, लेकिन उसका जो ज़िंदगी थी वो उसमें वो रेगुलर नहीं था, नियमित तौर पे कोई भी काम नहीं करता था. ही डिड नॉट स्टडी टू गेन नॉलेज. और पढ़ाई करने का मकसद भी ये नहीं था कि उसको नॉलेज लेना है. वो जस्ट एक डिग्री लेने के लिए जो था स्टडी कर रहा था, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से रिलेटेड था. हिज फादर वॉज बिजी इन मेकिंग मनी. उसके फादर कहाँ बिजी थे? पैसा बनाने में बिजी थे, पैसा कमाने में बिजी थे. एंड हैड लिटिल टाइम फॉर हिम. और उनके पास वक्त ही नहीं था कि वो अपने बेटे को टाइम दे सके. ही स्पेंड ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. और वो सारी रात कैसे स्पेंड करता था? संगीत सुनने में और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में.
ही वॉज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। अब देर रात तक जागेगा तो नेचुरली है कि वो सुबह जो है लेट उठेगा। दिस हैबिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर ही गॉट अ जॉब, और जब उसे नौकरी मिल गई उसके बाद भी उसका ये हैबिट बना रहा, लेट नाइट तक उसने म्यूज़िक सुनना और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करना, और इसी वजह से वो अपने ऑफिस में नहीं जा पाता था। लेटर ऑन हसन रियलाइजेस दैट गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द इंडेक्स ऑफ वंस एबिलिटी। अभी जो था हसन, उसने क्या रियलाइज़ किया कि फर्स्ट क्लास ले लेना ही ये साबित नहीं करता कि आप बहुत योग्य हो। विदाउट प्रॉपर नॉलेज, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और इसके बिना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क, काम करना बहुत आसान नहीं होता है। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद, ही मेट द नरेटर अगेन। वो जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो नरेटर हैं, जो उसके टीचर हैं, उनको दोबारा से मिलता है। शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही वॉज ओबेस वाट एंड मॉडरेटली ड्रेस्ड, और वो उसको देख के हैरान हो जाती हैं कि वो मोटा हो गया था, गंजा हो गया था, और साधारण से उसने कपड़े पहने हुए थे। ही हैड बिकम ओनली अ सेल्समैन फॉर सेलिंग एजुकेशनल सीडीज़। अभी MCA किया उसने, तो उसके बाद तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना चाहिए था, अच्छी जॉब में होना चाहिए था, उसके पास पैसा, गाड़ी, शोहरत सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा था, एक छोटा सा काम कर रहा था, एजुकेशनल सीरीज़ को बेचने का। हाउएवर इन द एंड, अंत में हम क्या देखते हैं, ही प्रॉमिस्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वो अपने टीचर को प्रॉमिस करता है कि वो एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। नई ज़िंदगी कैसे शुरू करेगा, कि वो डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, जहाँ भी जॉब करेगा वहाँ पे रेगुलर जाएगा, लेट नाइट तक वो म्यूज़िक नहीं सुनेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ वुड हसन अपोलोजाइज फॉर हिज एब्सेंस इन द क्लास, कि वो जो क्लास में एब्सेंट होता था तो उसके लिए अपोलोजाइज कैसे करता था, माफ़ी कैसे मांगता था। हसन वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द नरेटर्स क्लास। अब नरेटर की कक्षा का ही एक विद्यार्थी था। ही केम ऑफ अ रिच फैमिली, अमीर परिवार से था, बट ही वॉज इरेगुलर इन हिज स्टडीज़, लेकिन वो स्टडी नियमित तौर पे नहीं करता था। ही केम टू द क्लास लेट, क्लास में लेट आता था, एंड वॉज वेरी केयरलेस, और बहुत ही जो था लापरवाह था। बट एज हसन वॉज वेरी ब्राइट, he would invariably get a first class in the exam। अब क्योंकि वो इंटेलिजेंट था इसलिए वो एग्ज़ाम में फ़र्स्ट क्लास तो ले ही लेता था। he would always run short of attendance। उसकी जो हाजिरियाँ थी वो हमेशा कम होती थी। However, before the exam started, every semester this drama with Hassan would be repeated। कौन सा ड्रामा, कि उसके बहाने शुरू हो जाते थे जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। द ऑथर वुड गेट अपसेट, थ्रेटन एंड अल्टीमेटली गिव इन। अब जो लेखिका हैं, जो नरेटर हैं, जो सुधा मूर्ति जी हैं, वो हमेशा बीइंग टीचर उसको डांटती थी, धमकी देती थी कि तुझे रेगुलर क्यों नहीं आता, मैं तेरी अटेंडेंस पूरी नहीं करती थी करूँगी। लेकिन फिर क्या होता था, अल्टीमेटली बिकॉज वो एक लेडी थी, काइंड थी, और अपने स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, उनका कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो उसकी अटेंडेंस को पूरा कर देती थी। ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड, और हर बार माफ़ी मांगने के बाद हसन क्या कहता था, क्या प्रॉमिस करता था कि वो अपनी अटेंडेंस को अच्छे से मेंटेन कर लेगा, उसको वो शिकायत का मौका नहीं देगा, वो नियमित तौर पे आएगा। ही वुड अटेंड ऑल क्लासेस फॉर 1 वीक, और फिर वो क्या करता था कि एक हफ्ते के लिए तो क्लासेस जो थी, एक सप्ताह के लिए वो लगाता था। देन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो, और फिर से उसके बहाने शुरू हो जाते थे। ही वुड कोट द प्रोवर्ब टॉट बाय हर, और वो अपने टीचर के द्वारा ही बताई गई कहावत जो थी उसको कोट करता था। क्या था, टू एड इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, कि इंसान गलतियां करता है लेकिन उसे माफ़ करने वाला जो होता है वही दैवीय शक्ति रखता है। ईच टाइम ही हैड डिफरेंट रीज़न फॉर हिज एब्सेंस, और हर बार उसका बहाना क्या होता था, अलग अलग तरह के बहाने होते थे, लेकिन वो क्लास में रेगुलर नहीं आता था। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द नरेटर्स मीटिंग विद हसन्स पेरेंट्स। अभी सुधा मूर्ति जी जो उनकी टीचर थी वो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं, और वो रीज़न जानना चाहती हैं कि हर बार इस बच्चे की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो वो ये देखने के लिए उसके माता पिता को जो उनका स्कूल होता है या कॉलेज होता है उसमें बुलाती हैं। Hassan was a bright student,
अभी हर जगह हमने यही लिखा कि वो ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन स्टडीज़ में इरेगुलर था। ये तो हर किसी में ही आएगा आपका। और नरेटर उनकी टीचर थी। एक दिन जो नरेटर थी उसने उसके पेरेंट्स को बातचीत करने के लिए बुलाया अबाउट हिज इरेगुलरिटी, किसके बारे में कि वो इतना अनियमित क्यों है। शी टोल्ड दैम दैट हसन वॉज नॉट एरोगेंट बट वॉज डिसिप्लिन्ड। उसने कहा कि वो एरोगेंट तो नहीं है लेकिन वो नियमित भी नहीं है, अनुशासन में भी नहीं है। शी सेड शी वुड बी हैप्पी इफ़ दे कुड लुक इनटू द मैटर फॉर मोर सीरियसली। और फिर उसने कहा कि उसे अच्छा लगेगा कि अगर वो ध्यान दें कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है डेली। हसन्स फादर वॉज अ बिजी मैन। अब हसन के पिताजी जो थे वो बहुत ही बिजी थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे। ही डिड नॉट टेक द टीचर सीरियसली, और उसने टीचर को बहुत ही सीरियसली से नहीं लिया। ही सेड दैट आफ्टर अ सर्टेन एज चिल्ड्रन डिड नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स। और फिर वो क्या कहते हैं कि एक एज होती है उसके बाद ना बच्चे अपने माता पिता की बात ध्यान से नहीं सुनते हैं। ही फर्दर सेड, और आगे वो क्या कहते हैं, दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द मदर टू करेक्ट हिम, कि ये तो उसकी माँ की ड्यूटी है कि वैसे करेक्ट करे। अब वो ऐसा किस लिए कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर जो थी हाउसवाइफ थी कि वो सारा दिन उसके पास रहती हैं, तो वो उसके तौर तरीक़ों पर ध्यान रखे। द मदर ऑन हर पार्ट सेड, लेकिन माता जी का क्या कहना था, दैट हसन डिड नॉट लिसन टू हर एट ऑल, कि हसन उनकी बात नहीं सुनता है। शी फर्दर एडेड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर टू कंट्रोल अ बॉय। और फिर वो ये भी कहती हैं कि एक माँ के लिए एक लड़के को संभालना, एक बेटे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ओनली द फादर कुड स्पीक टू हिम, सिर्फ बाप ही उससे बात कर सकता है। द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली। तो इस तरह से जो माता पिता थे एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहे और जो मुद्दे की बात पे आए ही नहीं, और टीचर थी वो चुपचाप सब देखती रही। और ये मीटिंग जो थी जिस मुद्दे को लेके हुई थी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है हसन की, वो रेगुलर क्यों नहीं आता, वो उसको क्यों नहीं सुधारते, उससे बात क्यों नहीं करते, ये सारी बातें बीच में ही रह जाती हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।